हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर निफ्टी के ट्रेंड की बात करते हैं तो निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं तो निफ्टी का ट्रेंड वीकली ट्रेंड दिखाता हूँ आपको। तो वीकली ट्रेंड किस तरह का है, अगर यहाँ से देखते हैं तो बिल्कुल कहीं पे भी कोई वीकनेस नहीं है। इम्पल्स मूव में ऊपर चले जा रहे हैं हम, बिल्कुल कहीं पे भी हमें मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला। 16,800 से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो 19,800 या 900 तक हम चले गए हैं, तो वहाँ तक हमें कोई वीकनेस नहीं नज़र आ रहा है। तो अब इसको हम कैसे पहचाने कि ट्रेंड, तो पहले हमें पता लग गया कि बुलिश ट्रेंड है। अब इसका एनालिसिस लोअर टाइम पे फ्रेम पे जा करके हमें देखना होगा। डेली चार्ट पे, अगर डेली चार्ट पे भी देखते हैं तो डेली चार्ट पे भी हायर 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 लो की सीरीज बनाते हुए चल रहा। ये हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना और हायर लो बना और हायर हाई बना। और ये किसी भी पिछली स्विंग्स के नीचे कभी भी ट्रेड नहीं किया। तो ये ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है, जिसे हम सिंपल एनालिसिस करते हैं कि ट्रेंड किस तरह का है। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए हमें पता लग गया कि बुलिश ट्रेंड है। अब इसमें भी हम किस तरीके से इंटरनल बेसिस पे किस तरीके से पहचाने, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो किसी भी स्विंग्स लो के नीचे हम क्लोज नहीं किया। अगर आपको याद हो तो अभी हमारा डिस्कस हुआ था लास्ट टाइम पे। तो अब जब यहाँ से अगर हम इसको, इस इम्पल्स को, इसको मोटी वेव रीड करते हैं, ये मोटी वेव मान लो, तो ये हमारा ए बन गया, ये बी बन गया और ये सी बना है। जो कि अगर हमें यहाँ से अगर अपसाइड में जाना होता इस मोटिव के कंपैरिजन में, अगर हमारा करेक्टिव यहीं बन गया है तो ये इस तरीके से मोटिव बना करके ये इसके ऊपर ही टिका रहता है। यानी कि 19,728 का जो लेवल दिया था आपको, तो 19,728 के ऊपर ही अगर हम क्लोज करते फिर से और इसके ऊपर बने रहते तो फिर से हम इसको भी हाई को भी टेक कर देते, ठीक है। लेकिन 19,728 के ऊपर ना क्लोज करके हमने वापस इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बन गया, ये हमारा ए बन गया, ये बी बन गया और ये सी बन गया। अगर इसकी भी बात करें तो ये करेक्शन कितना आया इस मोटिव के कंपैरिजन में, इस मोटिव के कंपैरिजन में ये वाला करेक्शन को अगर देखते हैं तो कितना परसेंट रिट्रेस हुआ ये, इसको देखते हैं। देखिए इसके कंपैरिजन में, इस मोटिव के कंपैरिजन में यह हमारा जो रिट्रेसमेंट आया है ये 61.8%, जो कि एक गोल्डन रेशियो है। 61.8%, 19,568, 19,560 का लेके चलते हैं। 19,560 एक ए बी और सी एग्जैक्ट 19,568 के पास में से ये बाउंस किया लास्ट के 1 घंटे में। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है ये। तो ये ए बन गया, ये बी बन गया। अब यहाँ से ए बी सी बन गया। तो क्या ये सिंपल ए बी सी बना करके क्या हम अप साइड में निकलेंगे, ये इस तरीके से क्या अप साइड में जाएंगे। तो इसके लिए इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो उसके लिए लेवल बता देता हूँ आपको। वापस अगर इसको वापस अप साइड में जाना है और इस हाई को टेक करना, सिर्फ सिंपल ए बी सी करेक्शन बनाते हुए, तो इसको वापस अपना 19,728 का जो लेवल है ये, इसको ध्यान रखिए। 19,728 को दोबारा रिक्लेम करेंगे। तो रिक्लेम हम किस तरीके से करेंगे, क्या यहाँ पे हम करेक्टिव वेव में रिक्लेम करेंगे, क्या हम इसके नीचे ही बने रह करके क्या इसको वापस डाउन साइड में दे देंगे, करेक्टिव वेव में रिक्लेम करेंगे या मोटिव वेव में करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना होगा हमें आने वाले वीक के अंदर। अगर हम इसको मोटिव वेव में ही अगर रिक्लेम करते हैं और 19,728 की लेवल को अगर यहाँ से होल्ड करते हैं, अगर टेक भी कर देते हैं, इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे अगर होल्ड करते हैं, देन फिर वापस हम इस साइड में आएंगे, ठीक है। फिर 19,900 की तरफ आएंगे हम। तो हमें मार्केट में यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए उसको देखना पड़ेगा हमें। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तो हम यहाँ 19,900 की तरफ आएंगे। फिलहाल इस हाई की तरफ, हम इस हाई को टेक करने की तरफ नहीं देख रहे हैं, अभी 19,900 की तरफ आने वाले वे में 19,900 का हमारा अपर साइड के लिए रहेगा और लोअर साइड के लिए जो हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा 19,560 का लेवल निफ्टी के लिए। तो इसको लोअर साइड टाइम फ्रेम पे समझने के लिए
क्योंकि अगर हमारा ट्रेंड जो है अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें उससे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के डेली और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के तो उसमें हमें देखना होता है कि हमारा ये करेक्शन किस तरह का, कितने % तक हम रिट्रेस हुए हैं। ठीक, और 15 मिनट और 5 मिनट पे देखते हैं। मंडे के लिए बात कर लेते हैं, मंडे के लिए किस तरह का सेशन होने वाला है। तो मंडे के दिन में सेशन में जैसे कि अगर ये देखो 19,728 के ऊपर अगर हम खुलते ही हैं तो अपर साइड में तो हमारे लिए टारगेट अचीव हो जाएंगे, फिर साइडवेज हो जाएंगे। अगर यहाँ से अगर इसके ऊपर खुलते हैं तो फिर तो साइडवेज हो जाएंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। अगर यहाँ पे खुलते हैं 19,770 के नीचे खुलते हैं और अगर हम यहाँ पे कुछ पहले 1 घंटे कंसोलिडेट करते हैं, इस रेंज में बने रहते हैं 400 के ऊपर, तो देन यहाँ से हम इस टारगेट के लिए इस तरफ बढ़ेंगे। हम यहाँ से अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तो 19,760 के ऊपर हम वापस बाई करेंगे और 19,600 तक अगर हमें यहाँ पे करेक्टिव वेव प्रोवाइड करता है तो देन 19,728 के लिए हम इसको प्ले करेंगे मंडे के दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है वहाँ देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो अगर इसका ट्रेंड समझते हैं तो इसमें भी किसी भी लो के नीचे इसने ट्रेड करना शुरू नहीं किया है और यहाँ पे ये करेक्टिव वेव बना करके अब यहाँ पे ये क्या करेक्शन कंप्लीट हो गया है क्या। इसको समझने के लिए डेली चार्ट है, इसको समझने के लिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या आई लेवल है। यदि हम इसको एज ए मोटी वेव, ये मोटी वेव है, ये 1 है, ये 2 है, देन ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये मोटी वेव है। इसके इस इम्पल्स वेव के कंपैरिजन में ये ए बनता है, ये बी बनता और ये सी बनता है। अब ये ए बी सी जो करके करेक्शन आया इस मोटी वेव में, इस मोटी वेव का अगर ये हमारा करेक्शन आया है तो ये करेक्शन कितना % है मैं इसको समझाता हूँ, कितना % ये आया है। यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो इसका भी 61.8% रिट्रेसमेंट आया है जो कि एक गोल्डन रेशियो है। तो इस पॉइंट से हमें बाउंस करने के पूरे चांसेस है। तो किस तरीके से हम बाउंस कर सकते हैं, तो क्या बाउंस करने के लिए हमारे लिए अपर साइड में किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को फेस करेंगे, वापस डाउन साइड आ जाएंगे या अप साइड में निकलेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या बाउंस करने के लिए वापस मोटी वेव चाहिए, तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। यदि हमारा ये ए, इसको ए बी और सी हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, और वापस इसको रिक्लेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। टोटल ये ए बी सी का, इसका रिट्रेसमेंट चेक करिए। तो लास्ट के 1 आवर के अंदर ये 23% पे आकर के क्लोज हुआ। तो पहला रेजिस्टेंस जो है हमारा 38% का मिलेगा, उसके बाद में दूसरा 61.8% का। तो इसको अगर नया हाई बनाना है तो इसके ऊपर ट्रेड करना होगा, इसके ऊपर ट्रेड करना होगा। ये वाला लेवल 45,940 का है जो कि वापस 46,000 लेके चलेंगे, हम इसको रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। तो आने वाले वीक के लिए लेवल देख लेते हैं। तो आने वाले वीक के लिए यही सपोर्ट रहने वाला है, यही जो ABC बना है, ये जो लेवल है 45,200 का है मेरे ख्याल से। ये जो लो पॉइंट लगा है 45,200, 200 लेके चलते हैं, 237 का है। तो ये तो हमारे लिए आने वाले वीक का सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 46,000 का लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ही हम 46,000 के ऊपर वापस क्लोज करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो फिर ये वाली जो है न्यू मोटी वेव बन जाएगी। यहाँ पे न्यू मोटी वेव बनना शुरू हो जाएगी। अगर इसके ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं, यहाँ से देखो, अगर हम इस तरीके से आ जाते हैं, यहाँ पे 1 बना लेते हैं, यहाँ पे 2 बना लेते हैं, यहाँ पे देन 3 बना लेते हैं, देन करेक्टिव वेव बना करके 4th बना करके इस तरीके से 5 बना करके यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसका जो करेक्शन आएगा वो 38% या 50% को अगर ब्रेक नहीं करता है तो देन उसके बाद में हम वापस अप साइड में निकल देंगे इसमें।
तो लेकिन आने वाले वीक के लिए अभी के लिए इस पे फोकस करिए। अब मंडे के दिन क्या कर सकते हैं, मंडे के दिन जो लेवल है वो किस तरीके से होंगे। अगर हम फ्लैट खुलते हैं यानी कि 45,500 के नीचे ही खुलते हैं तो किस तरह का देखो बन रहा है, यहाँ पे ये 1 बन रहा है, इसको रोकता हूँ देखो। हाँ, तो लोअर डिग्री किस तरीके से बन रही है उसका डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस सपोर्ट से हम बाउंस किए हैं। ये 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 3 इन प्रोग्रेस है, 3 इन प्रोग्रेस है। तो 3 हमारा कहाँ पे खुलेगा, अगर यहीं पे खुलते हैं, अगर हम फ्लैट खुलते हैं, जैसे इसको ब्रेक करते हैं, जैसे इसको अगर हम यहाँ पे फ्लैट खुलते हैं तो 3 हम बनाएंगे इस एरिया में जा करके, देन वहाँ से फिर हम साइडवेज होकर के 5th वेव बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है, इसमें मोटी वेव बनेगा। तो अगर ये ABC करके वापस डाउन साइड में आ जाएगा, अगर ये हमारा, अगर इसको ऐसे रीड करें, ये A, ये B और ये C, तो इसको क्या है, अगर वीक होना है तो वापस इसको इस लेवल के नीचे यानी कि 45,400 के नीचे ट्रेड करना होगा। 45,400 के नीचे अगर वापस ट्रेड करते हैं तो ये वीक हो जाएगा। अगर 45,400 के ऊपर अगर हम बने रहते हैं और इस 45,400 से लेकर के 45,500 की रेंज में अगर हम खुलते हैं, यहीं पे खुलते हैं, पहले 1 घंटा अगर हम इसी में बिता देते हैं तो देन फिर यहाँ से फिर हमें एक टारगेट अच्छा मिलेगा। यहाँ से खुलने के ऊपर डिपेंड है कि कहाँ से खुलेगा, लेकिन इसमें मैंने हाई टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है, हाई टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ट्रेंड इसका बुलिश ही है। इंट्राडे ट्रेड करने वालों के लिए 5 मिनट और 15 मिनट पे देखना पड़ेगा कि वो इंट्राडे के ट्रेड के लिए किस तरह का सेटअप तैयार होता है, उसके बेसिस पे इंट्राडे कर सकते हैं। अगर गैप अप पे खुल जाता, बैंक निफ्टी गैप अप पे खुल जाता तो वेट करना। अगर गैप अप खुल जाता है 45,500 के ऊपर खुल जाता है, 45,500 से लेकर के 600 के रेंज में खुल जाता है, तो वहाँ पे वेट करना है आपको। और यहाँ से ये किस तरह का बनाएगा, फिर ये 1, 2 और 3 बनेगा वो गैप अप के थ्रू। अगर इस रेंज में खुलता है फिर वेट करना आपको करेक्टिव वेव आने का। ठीक है, करेक्टिव वेव आने का। तो क्या हम गैप अप खुल करके मंडे के दिन फिर साइडवेज चले जाएंगे? अगर साइडवेज ही चले जाएंगे तो कल ही हम ब्रेक नहीं करेंगे, फिर हम मंगलवार के दिन ब्रेक करेंगे आगे की तरफ, जो कि फिर ये टारगेट मिलेगा हमें। तो मार्केट कहाँ पे खुलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट यहीं खुल जाता है और हम जंप कर जाते हैं इसके लिए, तो सीधा यहाँ पे नहीं जाएगा, मार्केट साइड हो जाएगा। फिर ऑप्शन जो सेलर है उनके लिए मार्केट हो जाएगा। अगर गैप अप खुलता है तो ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट बन जाएगा। अगर पहले 1 घंटे के अंदर अगर हम फिर यहाँ से जैसे मान लीजिए 45,700 का एक रेजिस्टेंस तो मिलेगा। 45,700 के नीचे ही अगर हम बने रहते हैं पहले 1 घंटे में और यहाँ से करेक्टिव वेव बनाते हैं और उसके बाद में अगर इसको ब्रेक करते हैं, तब उस कंडीशन में हमें ये मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ABC बनेगा या कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनेगा, वो तो मार्केट आवर्स के दौरान ही हमें पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें समझने में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।